दुनिया में 8.25 बिलियन लोग हैं, जिनमें से मंथली व्हाट्सएप पर एक्टिव रहने वाले की संख्या 2.19 बिलियन है, जिसमें हम भारतीय भी शामिल हैं। आज इंडिया के हर कोने में ईमेल भेजने के लिए या ईमेल रिसीव करने के लिए जीमेल का यूज होता है। पर सवाल यह है कि आखिर हम इंडियन भी व्हाट्सएप और जीमेल जैसे ऐप्स का यूज क्यों कर रहे हैं। मिलिए श्रीधर वेम्बू से। सन 1968 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में इनका जन्म होता है। इनकी शुरुआती लाइफ बहुत ही सिंपल थी, पर इनकी बौद्धिक क्षमता बचपन से ही दिखने लगी थी सबको। हाई स्कूल एग्जाम पास करने के बाद वेम्बू ने IIT JEE एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया 27th रैंक हासिल की। जिसके बाद इन्होंने 1979 में इलेक्ट्रिक इंजीनियर से BTech की पढ़ाई IIT मद्रास से पूरी की। हायर एजुकेशन के लिए वो यूनाइटेड स्टेट चले गए, जहां उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी से MSc और PhD डिग्री इलेक्ट्रिक इंजीनियर में हासिल की। वेम्बू ने अपने करियर की शुरुआत 1994 में सैन डिएगो कैलिफोर्निया में वायरलेस सिस्टम इंजीनियर के तौर पर की थी। पर जैसे हर व्यक्ति का एक सपना होता है, वैसे ही श्रीधर वेम्बू का भी एक सपना था, अपना खुद का स्टार्टअप। और फिर 1996 में श्रीधर वेम्बू ने अपने एक साथी टोनी थॉमस के साथ मिलकर AdvanNet.Inc कंपनी की न्यू जर्सी में स्थापना की। इस कंपनी का विजन था ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करना जिससे बिजनेस के काम में हेल्प हो सके। लेकिन 2001 में जब .com क्रैश हुआ तो कंपनी पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। यहाँ तक कि कंपनी को बेचने तक की नौबत आ गई। पर वेम्बू ने अपने सभी ऑफर ठुकराते हुए ऐसी मुश्किल परिस्थिति में कुछ टफ डिसीजंस लिए। उन्होंने कैश रिजर्व का प्रयोग किया, मतलब जो भी पैसा कंपनी में जमा था उन्होंने उससे कंपनी में लगाने का फैसला किया। उन्होंने एक भी एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर नहीं निकाला। अपनी खुद की सैलरी को 4 साल तक न लेने का फैसला किया। इस डिसीजन से ये पता चलता है कि उनके लिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और कंपनी बेचकर पैसे पाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी कंपनी का फ्यूचर और उनके एम्प्लॉय थे। इस मुश्किल दौर के दौरान कंपनी ने एक मैनेज इंजन नाम का टूल बनाया, जो मिड सीज कंपनी को अपना कंप्यूटर सिस्टम मैनेज करने में हेल्प करता है। ये इन्वेंशन इतना सक्सेसफुल रहा कि दुनिया की टॉप 500 कंपनी में से 60% लगभग 300 कंपनियों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस सक्सेस के बाद कंपनी को किसी इन्वेस्टर की जरूरत नहीं थी। कंपनी हमेशा के लिए अपनी अर्निंग पे डिपेंड हो गई। जैसे कुछ साल बाद कंपनी का नाम एडवानेट से बदलकर जोहो रख दिया गया। पर उनकी एक सोच जो हमेशा उन्हें परेशान करती थी वो थी, टैलेंट तो हर जगह पाया जाता है, तो उन्हें एक जगह इकट्ठा क्यों करना। और इसी सोच को बदलने के लिए 2019 में सिलिकॉन वैली छोड़कर वे तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मतलमपरई में शिफ्ट हो गए। जो उन्हें अपने सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंक्शन को भी अर्बन सेक्टर से निकालकर मतलमपरई और सेबी अर्बन रीजन्स में शिफ्ट किया। ऐसा करने के पीछे का मोटिव बिल्कुल सिंपल था कि लोगों को ये दिखाना कि सही स्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटी मिलने पर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और टैलेंट मेट्रोपॉलिटन मेन एरिया के बाहर भी डेवलप किया जा सकता है। अब बात करते हैं जोहो कैसे गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनीज को भी टक्कर दे रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है जोहो के 2 बड़े ट्रम्प कार्ड, प्राइवेसी और प्राइसिंग। श्रीधर वेम्बू ने जोहो के यूजर के डाटा को कभी न शेयर करने और बेचने का स्ट्रिक्ट रूल बनाया है। और जनरल एनालिसिस के अकॉर्डिंग गूगल का वर्क स्पेस जोहो के वर्क स्पेस से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। और कुछ ऐसे ही टेक्निक का यूज करके जोहो ने अरेटिव मैसेजिंग ऐप बनाया है जो सेम टू सेम व्हाट्सएप के जैसा है। इस ऐप की सबसे कमाल की बात यह है, ये लो स्टोरेज डिवाइस में स्मूथली रन कर सकता है और स्लो इंटरनेट में भी काम करता है। जोहो पर इंडियन का ट्रस्ट तब और बढ़ा जब यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जैसे बड़े मिनिस्टर ने ऑफिशियली जोहो मेल पर शिफ्ट होने का अनाउंसमेंट दिया। जिसके बाद नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर ने मेड के अंतर्गत ईमेल और ऑफिस सूट सर्विस के लिए एक टेंडर शुरू किया। इस टेंडर में जोहो कॉर्पोरेशन का नाम चुना गया। 2023 में इस टेंडर के लिए जोहो को अवार्ड भी दिया गया। अवार्ड के बाद से अब तक 11 लाख से ज़्यादा सरकारी अकाउंट्स को जोहो वर्क प्लेस पर सक्सेसफुली माइग्रेट किया जा चुका है। वेम्बू ने साफ कहा है कि चाहे वो गूगल हो या एप्पल, हर कंपनी को उस देश के कानून का पालन करना पड़ता है जहां वो ऑपरेट करती है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ 2 ही मोटिव था। पहला, हर युवा के अंदर अपने देश के लिए कुछ करने का जुनून होना, और दूसरा, इंडियन प्रोडक्ट और इंडियन ऐप्स का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करें।